Welcome students. I am Shamli दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनी बीएड कॉलेज। जैसे कि मैंने वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा कर रही हूँ, जिसमें से तद वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र के बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन, उसके आकार प्रकार, उसके वादक के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज वाद्य यंत्र के थर्ड जो टाइप है अवनद्य वाद्य यंत्र, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी कि अवनद्य वाद्य यंत्र की परिभाषा क्या है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल में एक वाद्य यंत्र के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले अवनद्य वाद्य यंत्र की परिभाषा। अवनद्य वाद्य की परिभाषा: काष्ठ एवं मिट्टी के बने खोल में जब चमड़ा तथा चाटी चढ़ाकर वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है तो उन्हें अवनद्य वाद्य कहा जाता है। यानी कोई भी लकड़ी या मिट्टी से जिसके ऊपर चमड़े से परत देके कुछ वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है जो चमड़े युक्त हो, उसे हम अवनद्य वाद्य यंत्र कह सकते हैं। जिसमें से उदाहरण स्वरूप तबला, पखावज, ढोलक, नगारा, डमरू, ढोल आदि ये सब अवनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र के एक प्रकार में तबला। तबला वाद्य यंत्र जो अवनद्य वाद्य यंत्र है। तबला भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक अवनद्य यानी चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र में से एकलौता है जिसका मुंह चमड़े से मढ़ा होता है। ये सभी पारंपरिक, शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोक संगीत में इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी वाद्य यंत्रों जैसे सितार, सरोद, बांसुरी में संगत देने वाला इकलौता साज तबला है। यह 18वीं शताब्दी के बाद से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उभरा है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में उपयोग में लाया जाता है। तबला एकल वादन के लिए संपूर्ण वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, माना जाता है कि तबला नाम संभवतः फारसी और अरबी शब्द तबल से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ड्रम होता है तथा कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि तबल शब्द अरबी शब्द नहीं है बल्कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तबुला से हुई है। हालांकि इस वाद्य की वास्तविक उत्पत्ति विवादित है, जहां बहुत से लोगों की यह धारणा है कि इसको उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों के आने के बाद में पखावज एक वाद्य यंत्र है जो से हुई है, तो वही कुछ विद्वान इसे एक प्राचीन भारतीय परंपरा में उपयोग किए जाने वाले अवनद्य वाद्यों का विकसित रूप मानते हैं और कुछ लोग इसकी उत्पत्ति का स्थान पश्चिम एशिया बताते हैं। यानी हम इसके इंट्रोडक्शन से यही पता लगता है कि तबला का उत्पत्ति मुगलों के आने के बाद पखावज जो एक वाद्य यंत्र है उससे उत्पन्न हुआ है और अभी वर्तमान काल में तबला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत दिया जाता है, यानी हारमोनियम हो गया, सितार, सरोद हो गया और शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत के साथ भी तबला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तबले का आकार एवं प्रकार। यह लकड़ी का बना हुआ होता है। आम, कौन सा लकड़ी? आम, शीशम, चंदन, धूल, कटहल जैसे पड़ी की लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे का हिस्सा 7 इंच और ऊंचाई लगभग 1 फुट होती है। जो नीचे स्वर से बनाई जाती है वह बिला ऊंचे स्वर से भी बनाई जाती है। तबले का काष्ठ बहुत भारी होता है, वह जितनी भारी होगी तबला अधिक गूंज जाएगा। तबले को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक दाहिना और एक बायां। दाहिना यानी इसे कहते हैं और बायां यानी इसे कहते हैं। दाहिना तबला और बायां तबला जो काष्ठ से बना होता है और ऊपरी परत चमड़े से युक्त होता है।
कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावाज के 2 टुकड़ों करके तबले का आविष्कार किया है। तबले 2 भागों को क्रमशः तबला तथा डग्गा या डुग्गी कहा जाता है। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिए हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले के द्वार अनेक प्रकारों बोल निकाले जाते हैं, यानी ये शीशम की लकड़ी से बनता है और दायां को डग्गा कहा जाता है और बायां को बाया कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी के संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने इसको पखावाज, जो एक वाद्य यंत्र था, उसके 2 टुकड़े करने के बाद तबला का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट, तबला वादन के कुछ प्रसिद्ध घराने होते हैं, जैसे दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना, अजरारा घराना, पंजाब घराना। ये सारे घराने में तबले का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं तबला वादक। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह अख्तर खां, अहमद जान थिरकावा, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज। आज हम अवनद्य वाद्य के बारे में जानकारी लिए और उसके एक प्रकार तबला के बारे में भी जानकारी लिए। थैंक यू सो मच।